नवल किशोर, रोहिणी आचार्य खासी तल्ख नजर आई, भड़की हुई नजर आई, और ये गुस्सा इस कदर बढ़ा कि कैबिनेट मीटिंग में अभिवादन का जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया, मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तो क्या मुस्कुराना अभिवादन का जवाब नहीं है क्या? और दूसरी बात यह है कि जिस ट्वीट का आप जिक्र करके और विमर्श को आगे बढ़ा रही हैं, वो ट्वीट तो अभी सार्वजनिक तौर पे डिलीट कर दिया गया है। तो ये भी तो मानना चाहिए कि ये हो सकता है कि ये पता चल जाए कि इस ट्वीट को, जिसका उद्देश्य कुछ और हो, कहानी कहीं और गढ़ा जा सकता है, इसलिए ट्वीट को डिलीट किया गया होगा। नहीं, मुझे बता दीजिए डॉक्टर नवल, मैं तो समझना चाहती हूँ साफ तौर पे दिख रहा है कि जो ट्वीट जिसमें बदतमीजियों शब्द का भी जिक्र है, इसके क्या और निहितार्थ मैं निकालूं, मैं या मेरे दर्शक? नाराजगी नहीं तो क्या था फिर ये? नहीं देखिए, अर्थ क्या निकालेंगे ये आपका अधिकार है। अर्थ क्या होगा वो लिखने वाला जानता है। हम लोग क्यों उस पर विमर्श कर रहे हैं, जबकि वो ट्वीट अभी के तौर पे उसको माना जाना चाहिए कि ट्वीट है ही नहीं, क्योंकि डिलीटेड ट्वीट है। दूसरी बात यह है कि जो सच हमारे सामने प्रस्तुत है कि सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, और जब नीतीश कुमार जी इस खुले तौर पे ऐलान किए थे अगस्त 2022 में कि 2014 में जो आए थे 2024 में आएंगे कि नहीं, उसकी रचना कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको राष्ट्रीय स्तर पे उसको एक रूप देने का प्रयास किया है। हाँ, ये बात सही है कि उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में अधिकतर दल जो हैं, राष्ट्रीय दल के अलावा जो दल हैं उनके अपने जमीन मजबूत हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, उसी तरह टीएमसी, उसी तरह डीएमके, तो तालमेल और जो है उसमें थोड़ी कठिनाइयां आएगी, लेकिन वो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो चिंतन से उसके निष्कर्ष हासिल किए जा सकते हैं और होंगे। क्यों? क्योंकि एक तौर पे और एक बात पे सहमति है कि जो सरकार आज की डेट में है, पिछले 10 साल में उसने काम करने से ज्यादा लोगों को परेशान किया है। डॉक्टर नवल, एक सेकंड, डॉक्टर नवल, राजनीतिक तौर पे कर्पूरी ठाकुर उनको, जो आपके भी आइडियल है और नीतीश कुमार के भी आइडियल है, सरकार में आप भी हैं, सरकार में नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन उन्हीं को लेकर प्रोग्राम्स हो रहे हैं और आप दोनों अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। आरजेडी अपना अलग मंच सजाए हुए है, जेडीयू अलग मंच सजाए हुए है। नहीं गरिमा जी, एक ही न्यूज 50 न्यूज चैनल में चल सकता है, और एक नायक का 50 पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना श्रद्धा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो तो नरेंद्र मोदी जी का आर्टिकल देखिए, पता नहीं वो लिखते हैं कि नहीं, लेकिन सारे न्यूज़पेपर के संपादकीय में है। तो ये बात जो कहना चाहता है दल के रूप में या व्यक्ति के रूप में उस महानायक के विषय में, तो कहा जा सकता है। सही बात तो ये है ना, कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति जो समर्पण है वो ये है कि जो बात वो कह रहे थे 1960 के दशक में, और जिसका काम उन्होंने अंतिम रूप दिया 2070 के दशक में, कि संसो पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। नहीं तो नीतीश कुमार को सवाल उठा, देश में नीतीश कुमार को सवाल उठाना चाहिए था डॉक्टर नवल। तो इस जो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू लिख भेजा है, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल उठाना चाहिए था आरक्षण का। नहीं, सबने बोला है। देखिए, सब तो काम कर ही रहे हैं ना, हर व्यक्ति एक ही बात क्यों बोलेगा? जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको जितना महत्वपूर्ण बात जो लगता है वो बोलेगा। हमने भी तो उस कदम का जो भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को, वो कहा कि स्वागत करने योग्य कदम है, लेकिन भाजपा उसको ये ना समझे कि वो कर्पूरी ठाकुर पे एहसान कर रही है। और दूसरी बात हमने ये कहा कि अगर कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे बढ़ाना है तो देश में जातीय गणना होनी चाहिए, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, वंचितों का उभार होना चाहिए, सामाजिक न्याय को आगे रख के चलना चाहिए। ये बात हमने कहा। तो हमारे बात में और उनके बात में क्या फर्क है? तो नीतीश डॉक्टर नवल, कई बातों के लिए जाने जाते हैं। किशोर, नीतीश कुमार को लेकर कोई दुख तो नहीं है मन में? महागठबंधन तो छोड़ चुके हैं वो, इसके पहले भी। बिल्कुल नहीं है वो। हमारा नहीं, अब भी देखिए, अब इतिहास में क्या किए हैं वो, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। आप कई बात कह सकते हैं, लेकिन उस बात का आज की डेट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब साथ में हैं और एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। अच्छा, ये भरोसा किस बिना पर है डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी को? शिवानंद तिवारी को आपने भेजा है लालू प्रसाद यादव ने कि नीतीश कुमार से बात कीजिए, मनाइए उनको, ये भरोसा किस बिना पर है? नहीं, देखिए, नेता क्या तय करते हैं, किससे बात कौन करेगा, क्या करेगा,
चूंकि आज देखिए, जो अभी समय है वो चुनाव का समय है, मुद्दे कुछ और भी हो सकते हैं, ये आप कयास ही लगा सकते हैं, आपके अनुसार कुछ और होगा, हमारे अनुसार कुछ और होगा। एक्चुअल में हम दोनों कुछ नहीं जानते हैं, जिन्होंने भेजा है और जो गए हैं उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन सही बात यह है कि आज की डेट में सारे दल इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारियां कर रही है। अब उसको आप अलग अलग, हम सब अलग अलग नजरिए से देखने का प्रयास करें, ये भी संभव है, देख सकते हैं। लेकिन जो मूल, हाँ, कि असल में जानकारी आपको भी नहीं है कि भाई चल क्या रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, ये बात देखिए, इस बात में जो डे टू डे बेसिस पे दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हो रही है, हर एक पदाधिकारी को कैसे पता चलेगा? ये तो सही बात है। आपको अगर इसमें कोई आश्चर्यजनक बात लग रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बात सार्वजनिक पटल पे है और जो दिख रही है उसमें आपको यह देखना चाहिए कि सरकार अच्छे से काम कर रही है और गठबंधन इंटैक्ट है, क्योंकि निर्णय सारे हो रहे हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, तमाम तरह के जो कहल हो सकते हैं सुशासन के लिए, समावेशी विकास के लिए, वो सरकार मिलजुल के कर रही है। तो ये महागठबंधन सरकार में दरार, रोहिणी आचार्य की नाराजगी थी, फिर लगता है कि किसी एक सेकंड, वो नाराजगी तो थी ना डॉक्टर नवल, आप उसको डिलीट मानकर खारिज कर दे रहे हैं, लेकिन नाराजगी तो थी। नहीं, वो नाराजगी थी या उसका भी कारण कुछ और है, ये भी नहीं जानते। मेरे अनुसार तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन जब वो डिलीट किया गया है और वो है ही नहीं, तो किसी विमर्श, उसके आधार पे कोई विमर्श हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन राजनीति में संकेत बड़े जरूरी हो जाते हैं समझने।